इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। यस, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? सभी को मेरी आवाज क्लियर है? मेरी वीडियो सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार बता दीजिए सभी लोग, चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो सभी लोग, अगर सभी को मेरी आवाज क्लियर है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो अच्छा, जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बता दूं कि मैम जो है वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर गई हैं, तो उनकी जगह क्लास मैं लूंगा आने वाली 4 या 5 क्लासेस जो भी होंगी। ठीक है, तो आपका जो चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, उसकी एक्सरसाइज 13.8 आपकी चल रही थी, जिसमें आप पढ़ रहे थे गोले के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे आप? गोले के बारे में या स्फेयर के बारे में। ठीक है, तो गोले और साथ में अर्धगोले के बारे में भी आप पढ़ रहे थे। ठीक है, आप किसके बारे में पढ़ रहे थे? गोले के बारे में और अर्धगोले के बारे में। यानी आप इनका आयतन, आप इस चैप्टर में क्या, इस एक्सरसाइज में क्या पढ़ रहे हो? इनका आयतन। तो जल्दी से मुझे बताओ, गोले का आयतन कितना होता है और अर्धगोले का आयतन कितना होता है? गोले का बताइए सबसे पहले कितना होता है? गोले का आयतन कितना होता है अगर उसकी त्रिज्या r है तो? अगर किसी गोले की त्रिज्या r है, अगर किसी गोले की त्रिज्या r है तो उसका आयतन कितना होता है? वेरी गुड, अंश सिंह राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, 4/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड, ठीक है। तो गोले का आयतन अगर उसकी त्रिज्या r है तो क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है अगर त्रिज्या r है तो? अर्धगोले का कितना होता है? अर्धगोले का भी बता दो जल्दी से, कितना होता है? 2/3 पाई r क्यूब। वेरी गुड। तो इसका आधा हो जाएगा, सिंपल है ना? पूरे गोले का 4/3 पाई r क्यूब है, तो आधे गोले का कितना होगा? इसका आधा, यानी आधा करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। तो आपने इन दोनों फॉर्मूले पर क्वेश्चंस किए होंगे एक्सरसाइज 13.8 में अभी तक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसके बच गए हैं, तो उनको अब हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए ध्यान से। क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मैं इसका यहां पर आपको समझा देता हूं क्वेश्चन में करना क्या है। पहले आप लोग सॉल्व करेंगे फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लो एक अर्धगोलाकार टंकी है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार टंकी है। यहां मैं बना देता हूं इसको इस तरह। ठीक है, इस तरीके से है, अर्धगोलाकार है तो इसको आधा कर दिया मैंने, और ये इसका केंद्र हो गया टंकी का। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें 1 सेंटीमीटर एक लोहे की चादर से ये बनी है। तो इसमें क्या है? लोहे की चादर लगी हुई है जो कि 1 सेंटीमीटर मोटी है। तो मैं ये मान लो इस टंकी की लोहे की चादर है। ठीक है, ये क्या है? लोहे की चादर है जिसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मतलब ये वाली जो मोटाई है ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ये वाली जो मोटाई है ये कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? ये जो मैंने फिगर बनाई है, नो सर। ये जो मैंने आकृति बनाई है, इसमें कोई डाउट है कि टंकी है जिसकी मोटाई क्या है? सिंपल 1 सेंटीमीटर। इसकी मोटाई कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या बोला गया है? इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है। तो आंतरिक त्रिज्या का मतलब यह है कि त्रिज्या क्या होती है? केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी ये। और आंतरिक की बात हो रही है तो अंदर वाले जो अंदर वाला जो इसका हिस्सा है वहां तक की दूरी की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कितनी है? 1 मीटर है। ये कितनी है? 1 मीटर है। ओके, यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद क्या बोला गया है? इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो मतलब आपको किसका आयतन ज्ञात करना है? ये वाला आयतन। 1 मिनट, आपको ये जो लोहा लगा है ना इसमें, जिसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर है, आपको इसका आयतन ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है?
आयतन। तो इसका आयतन कैसे निकाल सकते हो सोचो। अगर मैं इस पूरे से मतलब यहां से लेकर यहां तक का आयतन निकाल दूं, इस केंद्र से लेकर यहां तक का आयतन निकाल दूं पूरा, और उसमें से इतना आयतन घटा दो, तो मेरे पास ये बचेगा या नहीं, जल्दी बताओ। ये वाला आयतन मुझे चाहिए, कैसे निकलेगा, पूरा निकालो, पूरा आयतन निकालो, उसमें से ऊपर वाला घटा दूं, तो सिर्फ ये बचेगा या नहीं, जल्दी बताइए, ये बचेगा या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले निकालना है इसका पूरा आयतन, मतलब बाहर वाली जो ये इसकी जो शीट है लोहे की, यहां तक का आयतन निकालो, फिर अंदर तक का आयतन निकालो, उसमें से घटा दो, तो आपके पास ये आयतन बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि माना जो बाहरी त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान लेता हूं मैं, बाहरी त्रिज्या है आर। आर कितना होगा यहाँ पर, आर कितना होगा यहाँ पर, 1 मीटर। नहीं, आर मैंने माना है यहां से लेकर यहां तक, बाहरी बाहरी त्रिज्या से मतलब है कि जो बाहर वाला हिस्सा है यहां तक की त्रिज्या, यहां से यहां तक 1 मीटर है, तक कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर हुई है नहीं। बाहरी का मतलब यह है कि यहां से लेकर यहां तक की बाहरी जो हिस्सा है यहां तक की दूरी, यानी अगर मैं इसको यहां पर व्हाइट कर दूं, मतलब इस तक की दूरी, बाहरी त्रिज्या ये होगी ना, जो बाहरी हिस्से को टच करेगी, तो वो कितनी होगी, 1 + 1 सेंटीमीटर, यानी वो कितनी हुई, 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से, अच्छा क्वेश्चन में मीटर दिया हुआ है क्या, मीटर में निकालना है क्या आंसर, अच्छा ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हम एक काम करते हैं, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो आर बराबर 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, 100 से भाग करके। ठीक है, तो आर बराबर कितना आया, 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर, तो जो आर है वो कितना आया, 1.01 मीटर। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। ये मैंने निकाला क्यों है, क्योंकि मुझे आयतन निकालना है इस वाली त्रिज्या का, कैपिटल आर वाली जो त्रिज्या है, देखो ये वाली जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर, यहां से लेकर यहां तक, ये वाली त्रिज्या को मैंने माना है आर। तो यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या यहां पर मैं लिखूंगा, त्रिज्या आर वाले भाग का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर मानी है मैंने। ठीक है, और आंतरिक त्रिज्या में मान लेता हूं स्मॉल आर है, आंतरिक त्रिज्या माना जो आंतरिक त्रिज्या है वो क्या है, ये है स्मॉल आर। ठीक है, और ये कितनी है, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर, आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 1 मीटर, और आर बराबर है यहां पर 1 मीटर। पहले मुझे ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ, ये मैंने निकाले क्यों है, क्योंकि मैं बेसिकली करने का वाला हूं, मुझे ये वाला आयतन चाहिए, मुझे कौन सा आयतन चाहिए, मुझे ये वाला आयतन चाहिए जो मैंने शेड किया हुआ है, इसका आयतन चाहिए। तो इसका आयतन कैसे निकालूंगा, मैं पूरा आयतन निकाल के ये वाला आयतन माइनस कर दूंगा। ठीक है, पूरा आयतन से मतलब यह है कि जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उसका आयतन निकालूंगा, उसमें से इसको माइनस कर दूंगा, तो ये बचेगा ना, सिर्फ ये बचेगा, बचेगा या नहीं, जल्दी बताओ। ये वाला कैसे बचेगा, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर दो, तो ये बचेगा। पूरा कैसे निकालूंगा, पूरे की त्रिज्या है कैपिटल आर, तो पूरे का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। इसका आयतन, अंदर वाले का आयतन क्या होगा, इसकी त्रिज्या है 1 मीटर, यानी स्मॉल आर, इसको मैंने माना है स्मॉल आर, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो त्रिज्या आर वाले भाग का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा। माइनस क्यों करूंगा, क्योंकि ये पूरा है और ये अंदर वाला है, तो पूरे में से
अंदर वाला माइनस करने पर ये बचेगा। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो। नो सर। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो ठीक है। तो मुझे बेसिकली चाहिए क्या था, मुझे आंसर जो बताना है वो बताना है लोहे का आयतन। तो लोहा तो यही लगा है ना टंकी में, बस इस मोटाई में ही लोहा लगा है, ठीक है। तो इस लोहे का आयतन मुझे चाहिए, तो लोहे का आयतन क्या होगा, लोहे का आयतन कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर दो, यानी बड़े वाले में से 4/3 पाई आर क्यूब में से माइनस कर दो छोटे वाला 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना बचेगा, 4/3 पाई यहां से कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। अब इनकी वैल्यू आपको रखनी है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 4/3 गुणा पाई आर, कैपिटल आर मैंने निकाला था, कितना आया था 1.01, तो ये हो गया 1.01 का क्यूब माइनस स्मॉल आर कितना है 1, तो ये हो गया 1 का क्यूब, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4/3 गुणा पाई का मान कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं दिया हुआ तो 22/7 हम रखेंगे। तो 4/3 गुणा 22/7, 1.01 का क्यूब कितना होगा, इसको निकालना पड़ेगा हमें। पहले 1.01 की 1.01 में गुणा होगी, तो 101 एकम 101 हासिल में 10, 101 0 0 और 10 10, 101 एकम 101, ठीक है। डायरेक्ट कर दिया मैंने, डायरेक्ट कर दिया है मैंने, कुछ गलती तो नहीं की। चलो मैं वैसे करके बता देता हूँ, 1 एकम 1 1 0 0 1 एकम 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 एकम 1 1 0 0 1 एकम 1 वही आएगा 1 0, ठीक है। एक और एक 2 0 और 1, पहले गलत आ रहा था। अच्छा, तो ये आया कितना है, 10,201, ठीक है। अब 10,201, अच्छा दशमलव भी तो है, 1 2 3 4, 4 अंकों से पहले दशमलव है, तो 1 2 3 4, 4 अंकों से पहले क्या आ गया, दशमलव आ गया। अब इसकी गुणा फिर से होगी क्योंकि क्यूब है ना, क्यूब में तो 3 बार गुणा करनी पड़ेगी मुझे। अब इसमें करूंगा मैं 1.01 की गुणा, 1.01 की गुणा इसमें करूंगा मैं। तो दोबारा कर रहा हूं, 1 एकम 1 1 0 0 1 दूनी 2 1 0 0 1 एकम 1 0 0 0 0 0, 1 एकम 1 1 0 0 2 0 1, तो ये आया 1 0 3 0 3 0 1, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1.030, ठीक है। तो ये आया 1.03030 माइनस 1। ये तो आप लोगों को आते ही है करने, ठीक है, गुणा वगैरह तो मैं इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा ना किसी को, है ना। बस अब कैलकुलेशन करनी है मुझे। तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा, इसमें से एक माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 0.03030 1, ठीक है। अब इसको फिर से सॉल्व करो भाई, बहुत लंबी कैलकुलेशन है इसमें, है ना। चलो चार, अच्छा कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं कट रहा। 4 गुणा 22 88, 88/21 गुणा 0.3030 1। अब 0.3030 1 में 88 की गुणा होगी, तो 8 एकम 8 8 0 0 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 एकम 1 8 8 0 0 8 तिया 24 और 8 तिया 24, तो कितना बचा 8 8 4 6 6 6 2, तो ये आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 26.6 4 8 8/21।
ठीक है, अब इसको 21 से भाग और करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। दशमलव पहले मैं हटा लेता हूँ, ठीक है, दशमलव हटा के तब भाग करूंगा। नीचे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 अंक है तो 1 2 3 4 5 आ गया। ठीक है, अब इसको भाग करता हूं मैं 21 से। 26, 2 6 6 6 4 8 8, 21 एकम 21, 5 बचा, यहां से 6 उतारा, 21 दूनी 42, 14 बचा, यहां से 6 लिखा, 21 छिक्का 126, 0 2, यहां से 4 बचा, 21 निम्मा है ना, 21 × 9 189, 5 1, और यहां से 8 बचा, 21 सत्ते। ठीक है, बस यहीं तक करते हैं, या आगे भी करें, चलो आगे भी कर लेते हैं। 147, क्योंकि दशमलव नीचे लगाना पड़ेगा ना। तो ये कितना आएगा, 8 में से 7 गया 1, 5 में से 4 गया 1, अब कितना बचा, 8 के बाद एक और 8 है, तो यहां पर आया 8, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, तो ये बचा 13, और एक और 0 आ जाएगी, और ये जाएगा 21 6 बार जाएगा। ठीक है, बस यहां पर दशमलव आ गया और 6, तो ये आया 126 97 5.6 बटे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, 0.5 अंक आगे खिसक जाएगा, तो 1 2 3 4 5, तो दशमलव आगे खिसक करके आंसर आया 1.26975 ठीक है, 3 अंक तक लिख लो, बस 269 तक लिख लो। तो ये आपका क्या आया, ये आया आपका आयतन, यानी किस में आएगा, ये मीटर है सेंटीमीटर है, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये होगा उस लोहे की शीट का आयतन। कोई डाउट हो किसी को तो आप पूछ सकते हो। देखो इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं ये बात मानता हूं। ठीक है, एग्जाम में इतनी लंबी कैलकुलेशन का क्वेश्चन नहीं आता, आसान कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये मत सोचना कि अगर पेपर में आ गया तो सर 1 घंटा तो हमारा इसे कैलकुलेट करने में निकल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसे इतनी लंबी कैलकुलेशन के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताओ, उसमें कोई डाउट है किसी को, उसमें कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताइए। हाँ जी, इसके कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है किसी को। अच्छा, एक एक मिनट, इसमें गलती हो गई है भाई, 4/3 थोड़ी ना आएगा, यहाँ पर अर्धगोला है ना, तो 2/3 आएगा। ये अर्धगोला है, 2/3 होता है ना अर्धगोले में, तो आपने भी मतलब ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको 4 की जगह 2/3 लिखना है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है, अर्धगोले का आयतन 2/3 होता है। तो जहां जहां 4 है उसकी जगह 2 कर दो, तो आंसर आपका थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये आंसर तभी गलत आ रहा था, मैं वही चेक कर रहा था। 2/3, 2/3, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर लेना आप खुद से, कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है। तो यहाँ पर 4 की जगह 2 आया, यहाँ पर भी 4 की जगह 2 हो जाएगा, 4 की जगह यहाँ पर 2 हो जाएगा, 22 दूनी यहाँ पर 44 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन इसकी चेंज होगी थोड़ी। ठीक है, बताओ ये समझ आया सभी को कैसे करना है, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ। बस एक गलती हो गई है, 4/3 मैंने लिख दिया, 2/3 होगा वहां पर, वहां पर क्या होगा, 2/3 होगा। ठीक है, तो मैं ये हटा रहा हूँ। बताओ इतनी मेहनत की कैलकुलेशन में एक गलती की वजह से, क्योंकि वो एक अर्धगोला है, तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 πr3। तो यहाँ पर आप इनके मान रख देना, आर और आर के, सॉल्व कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर हम, इसके कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। 7th क्वेश्चन में बोला गया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक गोला है, क्या है, एक गोला है, उसका आयतन आपको निकालना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे खुद से,
पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है गोले का? कोई बताएगा मुझे? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7, ये वाला। गोले का 4πr²। वेरी गुड, 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। और r क्या है? उसकी त्रिज्या। तो आपको वो दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको इसका आयतन निकालना है। तो सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, आपके पास 5 मिनट है। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो उस वहां से आप त्रिज्या निकालो, और उसके बाद गोले का आयतन 4/3πr³ में उस त्रिज्या को रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को, सभी लोग करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्या करना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4πr² का मान आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी हेल्प से r निकालो। उस r को 4/3πr³, क्योंकि आयतन क्या होता है? 4/3πr³, उसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। करिए सॉल्व सभी लोग। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, तो मैंने पहले ही कहा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जिसमें आपको इतनी अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर आएगा भी तो कैलकुलेशन उसकी इजी रहेगी। लेकिन गलती मत करना जैसे मैंने गलती कर दी, अर्ध गोले में गोले के आयतन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो उससे मेरा भी आंसर गलत आया था। 7th क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करें। पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² आपने पढ़ा होगा एक्सरसाइज 13.4 में। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक्सरसाइज 13.4 में आपने पढ़ा होगा। उसमें आपने r का मान निकालना, सॉरी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखा होगा। 2 मिनट और हैं आपके पास, जल्दी से सॉल्व करें सभी लोग अपनी नोटबुक में, और आंसर दें इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और हमें पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। और वो किसके बराबर है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस 49/4 आ रही है, ओके। तो वो रेडियस नहीं आ रही होगी, वो r² आ रहा होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं। ये बात, ये बताओ, ये सबको क्लियर है? जो मैंने स्टेटमेंट यहां पर लिखी है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 4πr²। वो किसके बराबर है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो यहां से पाई का मैं मान रखूंगा, तो 4×22/7 गुणा r² बराबर कितना आया? 154। r² बराबर कितना आएगा? 154। 7 इधर भाग में है तो दूसरी तरफ जाकर गुणा बटे 4×22। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 154 और 22 कट जाएंगे, 22 से कम 22, 22 सत्ते 154 होते हैं, ठीक है। 7 की 7 में गुणा करेंगे तो आया 49 बटे नीचे बचा 4। अब आपके पास r² आ चुका है, लेकिन आपको निकालना क्या है? r। तो r कैसे निकालोगे? आप इसको यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं स्क्वायर हटाऊंगा, ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा? वर्गमूल। यानी 49/4 का क्या हो गया? वर्गमूल, ठीक है। ये जो स्क्वायर है ये इस तरफ जाकर क्या बन गया? वर्गमूल। अब 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो त्रिज्या यहां से कितनी आ गई? 7/2 मीटर या सेंटीमीटर? ये भी देख लेते हैं। सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। तो अब आपके पास त्रिज्या है,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आयतन बताओ भाई। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आप आयतन बताओ। तो गोले का आयतन क्या होता है, सर गोले का, 4πr³ यस 4/3 πr³ वेरी गुड, 4/3 πr³। सॉरी तो सर। 4/3 पाई कितना रखूं, 22/7, और आर कितना है 7/2, यानी 7/2 का क्यूब, 7/2 का क्यूब। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2। यही तो मतलब हुआ क्यूब का, है ना। 7 से 7 कट गया, और 2 एकम 2 11, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, और कुछ कट रहा है नहीं। तो क्या बचा, ऊपर बचा 11 गुणा 7 गुणा 7, नीचे बचा सिर्फ 3। तो 11 सत्ते 77, ठीक है, 11 सत्ते कितने हो गए 77 गुणा 7/3, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53, 539/3। 539 को हम 3 से भाग कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। 3 एकम 3, 2 बचा, यहां से 3 आया, 3 सत्ते 21, 3 में से 1 गया, 2 बचा, यहां से 9 आया, 3 अट्ठे 3 27, 2 बचा, 0 आया, दशमलव, 3 छिक्का 18, फिर से 2 बचेगा तो 6 आ जाएगा। तो क्या आंसर आया हमारा, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया हमारा आयतन। बताइए, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ये क्या आया हमारा आयतन। ठीक है, सबको समझ आ गया, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, जल्दी से नो बता दो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। एक, मान लो इस आकार का है, ये अर्धगोले के आकार का कोई क्या है, भवन का गुंबद है, इस तरीके से। ठीक है, अब थोड़ा ठीक समझो क्या बोला गया है। उसके बाद, अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपए व्यय हुए। यानी जब इस पर सफेदी हुई तो कितने रुपए खर्चा हुआ, जो व्यय हुआ वो कितने हुआ, कुल व्यय या कुल खर्चा, आप कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं यहां लिख रहा हूं कुल व्यय। इस पर सफेदी कराने पर कितना हुआ, 498.96 रुपए। यदि सफेदी कराने की दर, जो दर है वो क्या है सफेदी कराने की, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। अब देखो, मुझे ये बताओ, जैसे गुंबद है आपका, ठीक है, जब गुंबद पर सफेदी होगी तो गुंबद में नीचे कुछ होता है क्या, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मंदिर में कभी होता है ना गुंबद ऊपर की तरफ, तो वो जब आप उसको अंदर से देखते हो तो नीचे तो उसमें कुछ होता नहीं। तो जो सफेदी होगी वो इसके इस पर ही होगी ना, वक्र पृष्ठ पर। ठीक है, जो सफेदी होगी इसके, वो कहां पर होगी, इसके वक्र पृष्ठ पर ही होगी। नीचे तो यहां पर कुछ होगा ही नहीं उसके जिस पर हम सफेदी करेंगे। तो सफेदी किस पर होगी, सिर्फ वक्र पृष्ठ पर। ये बात सभी को समझ में आई, ये बात सभी को समझ में आई। तो जो सफेदी का जो खर्चा लिया होगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही लिया होगा। जो ये गुंबद है सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी हुई होगी। ठीक है, इसके वक्र पृष्ठ पर जब सफेदी हुई है तो पैसे भी तो जो दिए होंगे वो 498.96 रुपए, वो सिर्फ इस वक्र पृष्ठ पर सफेदी करने के ही दिए होंगे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कुल व्यय बराबर में प्रति कुछ
प्रति मीटर स्क्वायर व्यय गुणा, अब ये सफेदी किस पर हुई है? वक्र पृष्ठ पर हुई है ना? ये सफेदी किस पर हुई है? वक्र पृष्ठ पर। तो आपने व्यय भी, खर्चा भी किस पर किया है? वक्र पृष्ठ पर। तो क्षेत्रफल भी किसका आएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये बात आपको समझ में आई? ये फॉर्मूला होता है कुल व्यय निकालने का। कुल खर्चा अगर आपको किसी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालना है, अगर किसी भी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर आपको खर्चा निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है कुल व्यय या कुल खर्चा बराबर प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल व्यय कितना दिया हुआ है? 498.96 रुपए। 498.96 रुपए। प्रति मीटर स्क्वायर कितना है? 2 रुपए गुणा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? 498.96 बटे 2। तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया। जल्दी बताओ, इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है ये, क्या? कुल व्यय बराबर, अगर आपको खर्चा दिया हुआ है कुल और प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा निकालना है, सॉरी, कुल खर्चा दिया हुआ है और प्रति मीटर स्क्वायर खर्चा दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आपने ये किया भी होगा यूज, जब आपने कुल खर्चा निकाला होगा, जब आपने पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में यही तो पूछा गया है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है? कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों आया? क्योंकि जो खर्चा हुआ है वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर ही हुआ है। सफेदी कहां हुई है? इसके वक्र पृष्ठ पर ही हुई है। ठीक है, ये जो वक्र बन रहा है इसी के पृष्ठ पर ये सफेदी हुई है, इसीलिए मैंने यहां पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखा। इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। बताइए। चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, सेकंड सेकंड पार्ट में बोला गया है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। आपको आयतन निकालना है। आप खुद खुद निकालिए इसका आयतन। आपको वक्र पृष्ठ पता है? आपको इसका वक्र पृष्ठ पता है? अभी निकाला हमने, कितना है? 249.48 मीटर स्क्वायर। आपको आयतन निकालना है अर्धगोले का। आपको इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ पता है, आयतन निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, निकालिए जल्दी से। कैसे निकालोगे? सेकंड पार्ट आप खुद करिए। आपको गोले का वक्र पृष्ठ पता है 249.48, अभी हमने निकाला। तो उसकी हेल्प से त्रिज्या निकालो और फिर आयतन के फॉर्मूले में रख दो, आपका आयतन निकल कर आ जाएगा। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को। चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। 2 मिनट है आपके, चलो 5 मिनट है आपके पास। सभी को सॉल्व करना है। वक्र पृष्ठ पता है आपको, फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला। आयतन निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई r स्क्वायर से r निकालो और आयतन में रखो। हाँ जी, यहां पर भी आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। चलो मैं बता देता हूं इसको भी। देखो, वक्र पृष्ठ क्या है? गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है? गोले का, सॉरी, अर्धगोले का। गोले का नहीं, अर्धगोले का, क्योंकि अर्धगोला है ना गुंबद। अर्ध गोले का
वक्र पृष्ठ। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r²। ये भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। देखो ना, यहां मैंने निकाला ना, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोले का ही तो था, ये अर्धगोला ही तो है, ये रहा क्वेश्चन में बोला तो गया है एक अर्धगोले के आकार का है, तो इसी का मैंने वक्र पृष्ठ निकाला था। तो ये भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, ये भी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, तो ये आपस में बराबर हो गए। यानी 2 पाई r² बराबर हो गया 249.48 के। ठीक है, यहां से r निकाल लूंगा मैं। r कैसे निकालूंगा, यहां से ध्यान से देखना। r² इधर ही रखा, या पहले पाई की वैल्यू रख लेते हैं। 2 × 22/7 गुणा r² बराबर 249.48। ठीक है, r² बराबर यहां से कितना आएगा, 7 उधर चला जाएगा, 249.48 गुणा 7/2 गुणा 22। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट लो, 22 से कटेगा के 22 एकम 22, 2 बचेगा, 22 एकम 22 7 बचेगा, और 22 दिया 66। हाँ, 22 से ये कट जाएगा। मैं पहले दशमलव हटा लेता हूं, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 आ गया। ठीक है, बिना दशमलव के पहले करते हैं, तो यहां बचेगा 24948 गुणा 7/2 गुणा 22 गुणा 100, ये बचा। ठीक है, 22 से इसको भाग देकर देख लो, इधर हो जाएगा। 24948 को 22 से भाग दोगे तो 22 एकम 22 बचा, यहाँ 2, यहां से 9 उतारा, 22 एकम 22 बचा, यहां से 7 4 उतारा, 22 दिया 66 बचा, यहाँ 8 8 उतारा, 22 चौक 88। तो ये पूरा पूरा भाग हो रहा है 22 से कितनी बार, 1134 बार। तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 1134 बार। तो r² बराबर कितना बचा, 1134 गुणा 7/2 गुणा 100। अभी फिर 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14। तो r² बराबर कितना बचा, 7 सत्ते 49, 7 छिक्का 42, 42 और 4 46, हासिल में 4, 7 पंजे 35 और 4 39/100। r बराबर कितना आया यहाँ से, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाकर अंडर रूट बन गया, तो r बराबर आया √3969/100। इनके वर्गमूल निकाल लो अभाज्य गुणनखंड विधि से। 3969 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालेंगे, किससे भाग होगा, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। अब ये 441 किसका वर्गमूल होता है, 21 का, याद करो 21 का होता है ना। तो ये 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 एकम 21। तो यहां पर इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा बना, तो r बराबर कितना बचा, इसका जोड़ा बनेगा तो एक बार 3 आएगा, इसका जोड़ा बनेगा तो एक बार 21 आएगा, 21 की 3 में गुणा करेंगे तो 63/100 का वर्गमूल होता है 10। तो r बराबर कितना आया, 6.3 कितना मीटर सेंटीमीटर मीटर। r बराबर आपका आया 6.3 मीटर। बताओ ये समझ आया, r कैसे आया भाई बताओ, r में कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये r में कोई डाउट हो, मैंने आपको यहाँ पर इस स्क्रीन को छोटा करके दिखा दिया है, यहां से मैंने सॉल्व करना शुरू करा था। कैलकुलेशन अगेन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या करें, करनी पड़ेगी हमें। तो r जो त्रिज्या आई है वो आई है 6.3 मीटर। आपको चाहिए क्या, आपको निकालना क्या है, आयतन। तो अब तो आयतन निकाल सकते हो आसानी से। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसमें तो आयतन का अर्धगोला फॉर्मूला क्या, अर्धगोले का आयतन हाँ सॉरी, निकालेंगे। अर्धगोला, 2/3 पाई r क्यूब। मेरे जो जुबान पर ना 4/3 ही आता है, पता नहीं क्या। तो अर्धगोला है तो उसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r³ मतलब 6.3 गुणा 6, r कितना आया 6.3 आया ना। तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो या मैं ही करूं, चलो मैं ही कर देता हूँ। ये दशमलव हटाया नीचे 10, ठीक है।
इसका भी दशमलव हटा दो, नीचे 10, दशमलव हटा दो, पहले आसानी हो जाती है कैलकुलेशन में, नीचे भी 10। तो 2/3 गुणा 22/7 गुणा 63 गुणा 63 गुणा 63 बटे 1000। ठीक है, 7 निम 63, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और कुछ कट रहा है नहीं। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचेगा 2 गुणा 22 गुणा 9 गुणा 21 गुणा 63 बटे 1000। 2 गुणा 22 गुणा 9 गुणा 21 गुणा 63, इनकी गुणा करनी है। तो 2 निम 18, 2 की 9 में करी 18, 18 की 22 में करूंगा, 18 दूनी 36 और 18 दूनी 36 और 3 39, 396 गुणा 21 गुणा 63 बटे 1000। अब 21 की कर लेता हूं, ठीक है, या 21 किस में कर लेते हैं, 396 गुणा 21 दिया 63, हासिल में 6, 21 छिक्का 126 और 6 132 बटे 1000। इनकी गुणा कर लो, 1323 की 396 से गुणा हो जाएगी, 6 तिया 18, हासिल में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल में 1, 6 तिया 18 और 1 19, हासिल में 1, 6 एकम 6 और 1 7। भाई कर लोगे ना, 24948। कितना आ रहा है बता दो आप ही, कितना आया, 24948। 24948। ठीक है, इसको किससे डिवाइड करना है, 1000 से, तो नीचे 3 जीरो है तो 3 दशमलव इधर आगे चला जाएगा, तो ये आया 24.948 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर, यही आयतन आएगा। ठीक है, बताइए सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो पूछ लो। यस सर। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है। सही किया ना भाई गुणा, कोई गड़बड़ तो नहीं है गुणा में। हाँ जी, गुणा वगैरह सही किया है, मुझे सही नहीं लग रही है, एक बार करके देख लेता हूँ मैं। 396, 6 तिया 18, हासिल में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, हासिल में 1, 6 तिया 18 और 1 19, हासिल में 1, 6 एकम 6 और 1 7, 9 तिया 27, हासिल में 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 9 तिया 27 और 2 29, 9 एकम 9 और 2 11, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 8, 7 और 3 10, हासिल में 1, 9 और 1 10 और 9 19, हासिल में 1, 7 और 1 8 9 17 और 6 23, हासिल में 2, 2 और 1 3 और 9 12, हासिल में 1। ये आएगा भाई, ये आपका कैसा ये आ रहा है, हाँ जी, ये आना मेरा चाहिए, तो है ना, ये नहीं आएगा। जिन्होंने भी ये बताया प्लीज आप एक बार चेक कर लो, ये आना चाहिए। ठीक है, 523,908। ठीक है, अब 3 जीरो हैं तो ये भी फिर 3 अंक आगे खिसक जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 523.9, 523.908 मीटर क्यूब। मीटर है सेंटीमीटर है, एक बार ये देख लो, मीटर है तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो गुणा भाई गुणा में थोड़ा, ठीक है, इस तरीके से हमें करना है कैलकुलेशन, आप लोग थोड़ा ठीक से करो। पता नहीं मैंने आपके सामने गुणा किया, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन एक बार देख लेना कहाँ गलती हुई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। ठीक है, तो ये मैं हटा रहा हूं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या r डैश और सेकंड s और s डैश का अनुपात। ठीक है,
तो देखो हमेशा ध्यान रखना, आपको पता भी होगी ये चीज, जब भी हम आयतन के क्वेश्चन करते हैं और अगर कभी भी किसी चीज को पिघलाया जा रहा है तो पिघलाने के बाद भी उसका आयतन नहीं बदलता। ठीक है, इस चीज को नोट कर लो। अगर ये पेन है, ये पेन है मेरे पास, इसका जो आयतन अब है, जब मैं इसको पिघला दूंगा इसका आयतन नहीं बदलेगा, वही रहेगा। ऐसे ही ये ठोस गोले हैं, लोहे के 27 ठोस गोले हैं, इनका आयतन, इनको पिघलाया गया है यहाँ पर, एक मिनट, इनको यहाँ पर 27 ठोस गोलों को पिघलाया गया है। तो जो आयतन इनका पिघलाने से पहले था, पिघलाने के बाद भी आयतन पर फर्क नहीं पड़ता। ये चीज आप नोट डाउन कर लेना, जहां भी पिघलने वाले क्वेश्चन आए ना, ये बात बहुत ही आपको काम आएगी कि पिघलने के बाद उनका आयतन नहीं बदलेगा। ठीक है, तो अगर जैसे 27 ठोस गोले हैं, उनको पिघलाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है। तो आर त्रिज्या वाला अगर एक गोला है तो उसका आयतन कितना होगा? आर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन कितना होगा बताओ? आर त्रिज्या वाले एक गोले का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही 27 आर त्रिज्या वाले 27 गोलों का आयतन कितना होगा? 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, यस यही सर। होगा। ठीक है, एक का 4/3 पाई आर क्यूब है, तो 27 का 27 गुणा 4/3 पाई आर क्यूब है। तो इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 3 एकम 3, 3 नम 27, और 9 की 4 में गुणा करोगे तो 36 पाई आर क्यूब। तो जब उनको पिघला दिया गया था, ठीक है, तब भी आयतन कितना रहा? उतना ही रहेगा जितना पिघलाने से पहले था। तो टोटल जो आयतन रहेगा उन गोलों का पिघलाने के बाद भी कितना रहेगा? 36 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? एस है। ठीक है, ये बात यहां पर लिखी हुई है कि एक गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है? एक गोले का, एक गोले की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? एस है। एक बड़ा गोला बनाया, तो जब उसको पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया तो उसका आयतन क्या रहेगा? 36 पाई आर क्यूब रहेगा, है ना। आयतन थोड़ी ना बदलेगा, मैंने वही तो बताया। जब पिघला। कोई 27 ठोस गोले हैं, ठीक है, आपने उनको पिघलाया, पिघलाने के बाद उनको एक साथ फिर मिला दिया, तो आयतन नहीं बदलेगा, आयतन जो पहले था वही रहेगा। ठीक है, यानी जो बड़ा गोला बना है उसका आयतन क्या होगा? 36 पाई आर क्यूब। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा कि बड़े गोले का आयतन कितना होगा? बड़े गोले का आयतन कितना आया? 36 पाई आर क्यूब। क्यों? क्यों आएगा? क्योंकि ये बड़ा गोला कैसे बनाया गया है? 27 उसको ठोस पिघला। गोलों को पिघलाकर बनाया गया, तो जितना उसका आयतन होगा इतना ही कुल इसका आयतन होगा। ठीक है, अब बोला गया है एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या आर डैश। तो देखो इसमें यह कहा गया है कि जो बड़े गोले की त्रिज्या है, जो बड़े गोले की त्रिज्या है वो आर डैश है। जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या क्या है? आर डैश है। तो इसका आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर डैश क्यूब, बड़े गोले का आयतन यही होगा। बड़े सर गोले यही की हो। जो त्रिज्या है वो आर डैश है, तो उसका आयतन ये हुआ। अब ये भी आयतन है, ये भी बड़े गोले का आयतन है, ये भी बड़े गोले का आयतन है, और ये भी बड़े गोले का आयतन है। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कैसे आया था? ये पिघलाकर जब बनाया गया था तब आया था, और ये फॉर्मूला है दोनों ही आयतन। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी बड़े गोले का आयतन है और ये भी बड़े गोले का आयतन है। तो ये क्या हुआ? 4/3 पाई आर, अच्छा सॉरी 1 नहीं आएगा, डैश है ये। आर के ऊपर देखो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना, यहाँ आर के ऊपर एक छोटा सा वो लगाया हुआ है निशान। तो ये नए गोले की त्रिज्या, नया गोला मतलब बड़ा गोला, जो बड़ा गोला बनाया है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब बराबर किसके होगा? 36 पाई आर क्यूब के। 36 पाई आर
क्यूब के। तो देखो पाई से पाई कटा, ठीक है, क्या बचा, या एक काम करते हैं ऐसे ना काट कर इनको पक्षांतरण कर लेते हैं इनका। तो यहां से आर डैश, क्योंकि मुझे आर डैश निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आर डैश निकालो कितना होगा, तो आर डैश निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आर डैश क्यूब बराबर 36 पाई आर क्यूब बटे 4 पाई नीचे आ जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो पाई से पाई कट गया, 4 ने 36 हो गया। तो आर डैश का क्यूब बराबर क्या आया, 9 27 आर क्यूब। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, आर डैश। तो आर डैश क्या होगा, आर डैश क्यूब इधर जाकर क्या बन जाएगा, घनमूल। घनमूल किसका, 27 आर क्यूब का। यही होता है घनमूल का चिन्ह, जल्दी बताइए, यही होता है ना घनमूल का चिन्ह। ऐसे अंडर रूट लगाओ, ऊपर छोटा सा 3 लिख दो। ठीक है, ये जो क्यूब है इधर जाकर क्या बन गया, जैसे स्क्वायर इधर जाकर वर्गमूल बन जाता था, ये 3 जो है इधर जाकर घनमूल बन गया। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, जो 27 गोले थे उनका आयतन निकाला 36 पाई आर क्यूब। यही बड़े गोले का आयतन होगा क्योंकि वो इनको पिघलाकर बनाया गया है, और मैंने बताया पिघलाने के बाद आयतन नहीं बदलता। इनको जो पिघलाकर जो बड़ा गोला बनाया गया उसका आयतन नहीं बदलेगा। तो 36 पाई आर क्यूब। आर डैश अगर त्रिज्या तो 4/3 पाई आर डैश क्यूब, इन दोनों को बराबर रखा। पाई से पाई काटा, 4 ने 36, 9 27 आर क्यूब। ठीक है, 27 का घनमूल क्या होता है, 27 का घनमूल 3 होता है। ठीक है, 3 ने 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाते हैं, तो 3 आया 27 का घनमूल। और आर क्यूब का क्या होगा, आर। ठीक है, आर क्यूब का आर कैसे होगा, आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, आर गुणा आर अंडर रूट में आर गुणा आर। तो इसका जोड़ा बन जाएगा, 3 का बनता है ना घनमूल में, तो आर बाहर आ गया, तो यहां पर बचा 3 आर। तो जो नए गोले की त्रिज्या है वो कितनी आई, 3 आर। नए गोले की जो त्रिज्या है, यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितनी आई, 3 आर। समझ आया कुछ सभी को, बताओ। ये पूरा आपका पूरी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हो। ठीक है, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में बोला गया है एस और एस डैश का अनुपात। एस क्या है, ये देखो, एस है जो ठोस गोले जिनको पिघलाया था, ठीक है, उसमें से प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आपको निकालना है एस तथा एस डैश का अनुपात। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं एस क्या था, एस क्या था, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एस डैश क्या है, क्वेश्चन में पढ़ो, एस डैश क्या है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एस डैश क्या है, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मुझे इनका अनुपात चाहिए। तो बताओ छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, छोटे गोले की त्रिज्या क्या है, आर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। छोटे गोल त्रिज्या आर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, आर डैश। बड़े गोले की त्रिज्या क्या है, आर डैश, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। ये समझ में आया आपको, ये समझ में आया। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या इसकी आर है तो इसका पृष्ठीय, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अगर त्रिज्या आर डैश है, फिर मैंने नीचे लिख दिया, अगर त्रिज्या आर डैश है, अगर त्रिज्या आर डैश है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर डैश स्क्वायर। इसका अनुपात चाहिए आपको। अनुपात कैसे निकलेगा, इन दोनों को भाग कर दो। तो अनुपात क्या आया, अनुपात आया 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया तो कितना बचा, आर स्क्वायर। आर डैश का मान कितना है, आर डैश का मान कितना है, यहां निकाला था 3 आर। आर डैश का मान कितना है, 3 आर, तो वो यहां रख दो। आर डैश की जगह रख दिया मैंने
3r का होल स्क्वायर। तो कितना बचा, r स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 और इस r का स्क्वायर r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया तो यहाँ पर 1 बचा, तो अनुपात कितना आया, 1:9। आया समझ में सभी को? बताइए, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। ये आपका पूरा क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसको ऐसे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, और ये सेकंड पार्ट है। ओके, कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसका मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, आप इसको खुद से कर लेना, आसान है। इसमें आपको व्यास दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दवाई का एक कैप्सूल है जिसका व्यास दिया हुआ है, यानी डी बराबर दिया हुआ है 3.5 mm। तो यहां से त्रिज्या निकाल लोगे, 3.5/2 mm आधी हो गई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, इस कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। तो मैम ने भी आपको बताया होगा, मैं भी आपको बता देता हूं, जब भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि पानी भरना है या फिर द्रव भरना है, कुछ भी भरने की बात हो रही है, कुछ भी अगर भरने की बात हो रही है तो आयतन निकालते हैं। ये बात आपको मैम ने भी बताई होगी, मैं भी आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जैसे मान लो किसी टंकी में पानी भरना है ना, या फिर किसी टंकी में द्रव कितना है, या जैसे ये क्वेश्चन है इस कैप्सूल में दवाई भरनी है, जब भी कुछ भरना है तो आयतन निकलेगा। जब भी पेंट करना है, कपड़ा चढ़ाना है, यानी जब पृष्ठों की बात हो रही हो, जैसे दीवार पर पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, या किसी शंकु पर कपड़ा चढ़ाने में कितना खर्चा आएगा, तो जब भी कपड़ा चढ़ाना है या पेंट करना है, जब भी पृष्ठ से रिलेटेड बात हो रही है तो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। ये अंतर आप सबको पता होगा पहले से, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, भरने की बात हो रही है, दवाई को भरना है, तो भरने की जब भी बात होगी तो हम क्या निकालते हैं, आयतन, ठीक है। क्योंकि अभी तो आपको पता है कि हम ये आयतन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आयतन के क्वेश्चन ही, आयतन का फॉर्मूला ही लगेगा। लेकिन पेपर में जब ये मिक्स हो जाएंगे तो आपको पहचानना है कि फॉर्मूला आयतन का लगेगा या क्षेत्रफल का लगेगा, ठीक है। तो इसमें किसका फॉर्मूला लगेगा, आयतन का, क्योंकि यहाँ पर हम दवाई भर रहे हैं। तो अब कैप्सूल कैसा है भाई, गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। आपके पास r है, इस फॉर्मूले में आप रख देना, आपको आयतन मिल जाएगा। कर लोगे इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन को। अगर कोई डाउट हो तो आप अगली क्लास में पूछ लेना, ठीक है। अब मुझे ये और बता दो कि, अच्छा इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर मुझे ये बता दो अगली क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू करना है, क्योंकि ये हमारा खत्म हो चुका है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बताइए।